तो मेरे को इस जगह एक गलती कर दी मैंने, ये नहीं बोलना था। आई डोंट बिलीव सो, नॉट एट द मोमेंट। ये नॉट एट द मोमेंट सुन के अब पक चुके हैं, 5 दिन हो चुके हैं हमें। इस अब तो जाके पूछने में भी शर्म आने लगी है, क्योंकि लगभग मेरे को नहीं बोलना चाहिए था बीच में। स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज है डे 5 ऑफ जॉब हंटिंग इन कनाडा। आज 5वां दिन हो चुका है कि हम लोग जॉब ढूंढने की तलाश में कनाडा में निकल चुके हैं। और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे स्टोर्स है जहाँ पे मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, ताकि टाइम वेस्ट ना हो वीडियो का, और फटाफट से एक के अंदर जाके हम लोग रिज्यूम देने की ट्राई करें और आप लोगों को रिस्पांस पता चले कि 5वें दिन का अपना क्या रिस्पांस रहा जॉब ढूंढने की तलाश में। यहाँ पे मैं पहले कभी नहीं आया हूँ जॉब ढूंढने के लिए, तो अभी चलेंगे और देखते कि क्या रिस्पांस रहता है। और 2-3 दिन बाद हम लोग रिपीट भी करना चाहेंगे जो जहाँ पे हम पहले गए थे, या फिर आज ही देखेंगे कि अपन बेफिल रिपीट कर पाए तो वो भी रिपीट करेंगे। तो अभी चलते हैं सबसे पहले इसके अंदर। पहले बता देता हूँ कौन कौन से स्टोर है। यहाँ पे देखो ये पब एंड रेस्टोरेंट है, उसके बाद सर्कल के है, उसके बाद ड्राइविंग स्कूल है, वहाँ पे अपना कोई काम नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे। फिर A1 साउथ एशियन ग्रोसरी है, वहाँ पे सारा अपना इंडिया का सारा सामान वहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद एनिमल हॉस्पिटल है, वहाँ जाने का भी फ़ायदा नहीं है। जेस वेब में जा सकते हैं। उसके बाद ये लैश स्टूडियो में भी अपना कुछ काम नहीं है। फिर है मुंबई सेंट्रल। उसके बाद हो गया सर गए शवर्मा प्लेस, फिर पिज़्ज़ा हो गया, फिर हो गया स्टारबक्स कैनबीज। उसके बाद हेयर सलून वगैरह, डेंटल वगैरह और हॉस्पिटल वगैरह, फार्मेसी, उसमें कुछ काम नहीं है। तो ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक इन सारे के अंदर जाते हैं और सबका अलग अलग रिस्पॉन्स क्या मिलता है अपने को देखते हैं। गाइस मैं विक्कीज़ पब एंड रेस्टोरेंट के अंदर गया और वहाँ पे एक लड़की थी जो काम कर रही थी, कैनेडियन ही थी। उसको मैंने बोला आर यू गाइस हायरिंग? तो बोलती है कि या वी विल बी हायरिंग शॉर्टली, यू कैन ड्रॉप ऑफ योर रिज्यूमे। तो रिज्यूमे उसको दिया और बोलती है कि डू यू हैव एनी कुकिंग एक्सपीरियंस। मैंने एक गलती करी कि कुकिंग एक्सपीरियंस, जैसे कि रेस्टोरेंट में अगर मैं रिज्यूम दे रहा हूँ तो मेरे रिज्यूम में एक्सपीरियंस कुकिंग का होना चाहिए। मैंने हालांकि पिज़्ज़ा कुक का डाला हुआ था एक्सपीरियंस। मैंने बोला या प्रीवियसली आई हैव वर्कड ऑन पिज़्ज़ा स्टोर बट नॉट एट द रेस्टोरेंट। अब नॉट एट द रेस्टोरेंट भी अगर मैं नहीं बोलता तो शायद उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आता। वो बोलती है कि वी विल बी हायरिंग फॉर द कुक एक्चुअली, बट वी विल सी इफ़ यू मैच अवर क्राइटेरिया एंड विल लेट यू नो, विल गिव यू अ कॉल। ऐसे बोल के उसने रिज्यूम रख लिया। तो मेरे को इस जगह एक गलती कर दी मैंने, ये नहीं बोलना था कि मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा के स्टोर में ही काम किया है। ऐसे बोलना था कि मैंने पिज़्ज़ा के यहाँ पे कुक का काम किया है, तो ऑफकोर्स ही बात है, एक पॉजिटिव सी इमेज बन जाती है। ऐसे नहीं बोलता अगर मैं कि रेस्टोरेंट पे काम नहीं किया है, सिर्फ पिज़्ज़ा के यहाँ पे किया है, तो उसके दिमाग में एक नेगेटिव इमेज नहीं बनती। अब चलते अपन सर्कल के और वहाँ पे पूछते। तो गई सर्कल के अंदर गए और शायद वो मैनेजर ही थी या फिर ओनर ही थी। उससे जाके पूछा तो उसने बोला आई एम सॉरी नॉट एट द मोमेंट, अभी हायर नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे वो भी नहीं बोला, और रिज्यूम ड्रॉप कर दो ऐसा भी नहीं बोला। तो चलिए कोई बात नहीं, अब A1 ग्रोसरी स्टोर में जाके हम लोग पूछ सकते हैं, लेकिन देखते हैं। तो A1 ग्रोसरी में मैंने इसलिए बोला कि देखते हैं जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि मुझे पता था कि ये फैमिली रन स्टोर है, मतलब पूरी फैमिली मिलके इसको चलाती है, तो इनको लोगों की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं गया अंदर और पूछा कि आर यू गाइस हायरिंग और नॉट। तो आंटी थी एक, उन्होंने बोला नो नॉट राइट नाउ, मतलब वो अपनी इंडियन आंटी ही थी। तो चलिए अब देखते हैं इस वेब वाले में जाके वहाँ पे पूछते हैं इसका रेस्पॉन्स। आर यू गाइस हायरिंग राइट नाउ? आई डोंट बिलीव सो, नॉट एट द मोमेंट। ये नॉट एट द मोमेंट सुन के अब पक चुके हैं, 5 दिन हो चुके हैं हमें। अब चलते हैं वहाँ मुंबई सेंट्रल में पूछने। गाइस मुंबई सेंट्रल में भी गए, स्ट्रीट फूड का रेस्टोरेंट काइंड ऑफ थिंग है, जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट सैंडविच ये सारा सब कुछ मतलब मिल जाता है, स्ट्रीट फूड जो भी होता है वो। तो इन्होंने भी बोला नॉट एट द मोमेंट। अब चलते हैं शवरमा वाले में और वहाँ जाके पूछते हैं। एट द मोमेंट बोल के भगा दिया। वहाँ पे देखो तो उसने रिज्यूम भी रखा, मतलब इज्जत रखी अपनी, बाकी सब ने तो नो बोल के ही भगा दिया। अब हम चलते इस पिज़्ज़ा वाले के अंदर, ये शायद अपना लास्ट स्टॉप रहेगा इस जगह का, फिर चलते कहीं और पिज़्ज़ा वाला, क्योंकि इधर तो फिर वो हॉस्पिटल वगैरह आ गए जिनके लिए अपने को सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो अपने पास है नहीं। तो पिज़्ज़ा वाले में चलते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो गाइस पिज़्ज़ा वाले में एक इंडियन मैनेजर था और उसको जगह मैंने पूछा तो वो बोलता है और मैं बीच में बोल गया, मतलब आर यू गाइस हायरिंग? तो वो बोलता है तो मैंने बोला हार्ड टू डिसाइड मेरे को नहीं बोलना चाहिए था बीच में, लेकिन फिर वो बोलता है कि एक्चुअली वी आर हायरिंग राइट नाउ, यू कैन ड्रॉप ऑफ योर रिज्यूमे, आई विल गिव इट टू द ओनर। तो फिर ऐसा उसको रिज्यूम दे के आ गया मैं। और अब चलते हैं अपन कहीं और, ऐसा ही कुछ ढूंढते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टोर हो और हर एक स्टोर में रिज्यूम दे के आएंगे। अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 जगह चले गए और 7 का रेस्पॉन्स था नॉट एट द मोमेंट। तो चलिए चलते हैं। सिर्फ इसका था कि हम हायर कर रहे हैं, लेकिन मैं ओनर को दूंगा रिज्यूम, वो ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने को कॉल करेगा या इंटरव्यू लेगा या नहीं लेगा।
चलिए अभी कहीं और चलते हैं। गाइस ये दोनों वेब में गए और दोनों से हमें नाकामयाबी मिली। अब चलते हैं यहाँ पे मुझे बरीटो में और वहाँ पे जाके बात करते हैं। गाइस अब तो जाके पूछने में भी शर्म आने लगी है, क्योंकि लगभग सारे अपने ही कस्टमर हैं। सिर्फ वीडियो के लिए जा रहा हूँ ऐसे मान लो तो ठीक है। अभी इसमें गए सबवे में, वो बोलते व्हाट हैपेंड टू योर डोरामा जॉब, क्योंकि वो अपने कस्टमर निकला। यहाँ पे हायरिंग नहीं चल रही है, ट्विस्टेड इंडियन में भी नहीं चल रही है। इन्होंने बोला मार्च के एंड में हायरिंग स्टार्ट होगी। इसमें गए पिज़्ज़ा पीपल, इसमें भी नहीं चल रही है। अब लास्ट बचा है इस जगह का तो मुचो बरीटो, जहाँ पे हम लोग जाके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे बेफील्ड, सारे अपने पहले जहाँ पे रिज्यूम नहीं दिया था वहाँ पे देंगे, और कुछ स्टोर्स रिपीट भी करेंगे। देखते हैं कि इतने दिन हो चुके हैं वहाँ पे, कितने 2 महीने हो चुके हैं हम गए, अभी हायरिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि वेदर बहुत सही हो चुका है। इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं कनाडा में, लगभग समर आ ही चुकी है। तो सबसे पहले मुचो बरीटो चलते हैं, फिर यहाँ से बस पकड़ के चलेंगे बेफील्ड। गाइस मुचो बरीटो में भी पूछ लिया, वहाँ पे भी हायरिंग नहीं चल रही है। अपना एक दोस्त काम करता था यहाँ पे, तो उसके बारे में भी बोला, मैंने बात कर ली थोड़ी बहुत कि अभी मेरा दोस्त यहाँ पे काम करता था। वो बोलता है अच्छा, फिर उसका नाम बताया तो उसने बोला हाँ काम करता था, अभी नहीं करता है। तो रिज्यूम तो ले लिया, रिज्यूम सिर्फ मुचो बरीटो वाले ने लिया और वेब वाले ने लिया, एक वेब वाले ने, बस ये दोनों जिन्होंने यहाँ पे रिज्यूम लिया। बाकी किसी ने भी रिज्यूम भी नहीं लिया और नॉट एट द मोमेंट बोल के भगा दिया मतलब नहीं चल रही होगी हायरिंग। ऑफकोर्स ही बात है, विंटर में नहीं चलती है, सच बता रहा हूँ। इसीलिए अभी हम चलेंगे लास्ट, अपना टिम हॉर्टन स्टॉप है, ये टिम हॉर्टन्स का एंट्री गेट, इसमें चल के पूछते हैं कि चल रही है नहीं चल रही है, और यहाँ से फिर चलते बेफील्ड। गाइस इस पूरे में कहीं पे भी हायरिंग नहीं चल रही थी। अब हम चल रहे हैं बेफील्ड पे, तो अपना बस स्टॉप है आगे से लेफ़्ट, वेल फार्म पे चल के जा रहे हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हालांकि यहाँ पे भी बस स्टॉप था लेकिन ये बंद हो चुका है कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि बेफील्ड में कुछ काम बन पाता है या नहीं बन पाता है। अपना लगभग 3-3:30 बजने आ चुकी है। तो गाइज़ आज बारिश आ गई थी तो ज़्यादा जगह पे जा नहीं पाए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और इस वीडियो से हमें पता चला कि जॉब की विंटर्स में कमी होती है, समर्स में आप लोगों को ईजिली जॉब मिल जाएगी, जैसे मेरे को भी मिल गई थी। पिछली बार तो इतना ज़्यादा घूमना भी नहीं पड़ा था मेरे को मेरी जॉब ढूंढने के लिए। तो चलिए मिलते किसी और नए इंटरेस्टिंग से वीडियो में। जब तक हमें जॉब ना मिले तब तक वीडियो तो आते रहेंगे। चल टेक केयर, बाय बाय, सी यू।